हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर सीखेंगे वाइल लूप के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। और आपको ये वाइल लूप आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है और कोडिंग में भी इसके यूज़ करके हमें कोडिंग करनी पड़ती है। तो चलो आराम से सीखते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ यहाँ पे वीडियो देखने का। और वीडियो पूरा देखने का, नहीं तो नहीं देखने का, क्योंकि इसमें सब कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम वाइल लूप की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो वाइल लूप होता है, यहाँ पे इसी को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है कि कोई भी लूप होता है उसका एक बॉडी होता है, और वो बॉडी हमें बार बार बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको बार बार रन करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी लूप है उसको एक कंडीशन दिया जाता है। ओके। अगर वो कंडीशन सही है तभी उस बॉडी के अंदर की जो भी कोड है, हमारा स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होता है। और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक किया जाता है, ताकि फिर से कोड रन करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, उसी को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। तो हम एंट्री करने से पहले कंट्रोल करते हैं कि कंडीशन सही या नहीं है, ये चेक किया जाता है। और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि लूप डिसाइड करता है कि उसके अंदर बॉडी में जो भी स्टेटमेंट है उसको रन करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे काउंटर का प्रोग्राम करेंगे, व्हाइल लूप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे व्हाइल लिखना है, लेकिन आपको प्रोग्राम में इंटीजर मेन यहाँ पे लिखना है, जो किसी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे आपको रिटर्न करना है एक इंटीजर वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज ए जीरो वैल्यू, यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न कर दिया आपने। ये हो गया आपका प्रोग्राम का टेम्पलेट यहाँ पे। ठीक है। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं, यहाँ पे कोई एरर आता है। यहाँ पे देखो जीरो एरर है, जीरो वार्निंग है। ठीक है। और मैं यहाँ पे डेव C++ यूज़ कर रहा हूँ एडिटर। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये एडिटर अगर यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन एडिटर है। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाइल लूप लिखेंगे। यहाँ पे वाइल, यहाँ पे वाइल लिखा है और उसकी यहाँ पे बॉडी आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो वाइल है, ये वाइल आपको इस तरीके से लिखना है। ये कीवर्ड है यहाँ पे, और ये बॉडी, इसकी यहाँ पर जो है यहाँ पे कंडीशन आनी चाहिए आपकी। और जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगा। अब बार बार कंडीशन चेक करेगा, और जैसे ही कंडीशन ट्रू है अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सबको? ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। सिर्फ 1-2 मिनट में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, वीडियो को अच्छी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूँ, यहाँ पे जैसे कि मुझे 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूँगा, इंटीजर काउंट नाम से वेरिएबल लिखूँगा यहाँ पे, और काउंट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे मैं दे दूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, काउंट देना है। काउंट लेस देन इज इक्वल टू 5 करेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब तक काउंट की वैल्यू 5 या 5 से कम है तब तक ये लूप के अंदर की स्टेटमेंट वो बार बार क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो स्टेटमेंट इन नथिंग बट हमारा कोड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ फंक्शन के द्वारा इस तरीके से डबल कोटेशन में स्लैश एन दे दूंगा। तो स्लैश एन का मतलब ये है कि हर बार ये प्रिंट रन होगा, प्रिंट करेगा, तो न्यू लाइन के ऊपर हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे %d कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। %d मतलब अभी हम इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने जा रहे हैं यहाँ पे, और प्रिंट करेंगे ये काउंट की वैल्यू। तो ये काउंट को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है। और जैसे ही काउंट प्रिंट हो गया, काउंट को हम 1 से बढ़ा देंगे यहाँ पे, ताकि हमारा कंडीशन ये फुलफिल हो सके और हमारा लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये हो गया आपका व्हाइल लूप। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अब ये काम कैसे करता है हम देखेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर काउंट इक्वल टू 1 चला गया काउंट के अंदर। अब व्हाइल लूप में आ गया, पहले कंडीशन चेक किया कि काउंट की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये लूप के अंदर चला जाएगा। तो इसी को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब एंट्री करने से पहले यहाँ पे कंडीशन चेक की जाती है
इसलिए व्हाइल लूप को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। क्या कहा जाता है? एंट्री कंट्रोल लूप। तो ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है व्हाइल लूप के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। जैसे ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा काउंट की वैल्यू। अब काउंट की वैल्यू तो फिलहाल 1 है, तो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद काउंट प्लस प्लस, अभी काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है। फिर से कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। बॉडी के अंदर आएगा, काउंट की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, फिर से काउंट 1 से बढ़ाएगा। अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर जाके कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। फिर बॉडी के अंदर आएगा, रन करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा 3 और काउंट 1 से बढ़ेगा 4 बनेगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। फिर जाके बॉडी के अंदर जाके प्रिंट कॉल करेगा और यहाँ पे काउंट की वैल्यू 4 प्रिंट होगी। फिर काउंट यहाँ पे 5 बनेगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन 5 है, नहीं है, लेकिन इक्वल टू 5 है, यस। बॉडी के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट 5 करेगा, फिर काउंट की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब फिर कंडीशन चेक करेगा, 6 लेस देन 5 है, नहीं है, 6 इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो यहाँ से वो एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पे रिटर्न 0 होगा और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया है। ये फंक्शन हमारा लिखा हुआ है हेडर फाइल के अंदर, तो उसको हमें इंक्लूड करना है। तो हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये फाइल हमें क्या करना है? इंपोर्ट करना है, ताकि ये जो प्रिंटफ फंक्शन है हम इसको यूज कर सके, क्योंकि इस फंक्शन का जो भी सिग्नेचर है इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। तो गाइस कितना आसान है ये फॉर लूप। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है और ये कितना अच्छा वर्क करता है। ओके, अगर आपको इसकी प्रोग्रामिंग की अगर एक बार आदत हो गई, लत लग गई, तो आप प्रोग्रामिंग में बहुत मज़े से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको कंपाइल करते। पहले कंपाइल किया है, यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग यहाँ पे आई है। अब इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट रन। तो आउटपुट हमारा आ चुका है 1 से 5 तक यहाँ पे। तो मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये हो गया हमारा आउटपुट 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया है, ये बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है इसी को रिपीटेड बार बार एग्जीक्यूट किया है जब तक ये कंडीशन फेल नहीं होती तब तक। तो यही तो होता है लूपिंग का कॉन्सेप्ट। जो भी लूप के अंदर कोड है उसके बॉडी के अंदर, उस कोड को हमें कितनी बार रन करना है ये हम उसके लूप के कंडीशन के ऊपर डिसाइड करते हैं। और जो कंडीशन आप देंगे उतने टाइम ये हमारा लूप चलेगा, व्हाइल लूप। तो गाइज मज़ा आया ना इस वीडियो में? कितना अच्छी तरीके से हमने व्हाइल लूप के बारे में देखा है सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा डू व्हाइल के ऊपर। तो वीडियो देखते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर करना है, नहीं करना है तो बाद में जाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो गुड बाय।